इंडिया ने अपना पहला नेशनल डे सेलिब्रेट किया है आज मतलब 23 अगस्त 2024 को। तो ये नेशनल डे इंडिया का मेडन नेशनल डे है। क्यों इस डे को या इस दिन को चुना गया नेशनल स्पेस डे के रूप में, ये हम समझेंगे। क्या खासियत है इस डे की, क्या उद्देश्य है इस स्पेस डे का, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत मैं करता हूं उस अनाउंसमेंट के साथ। वो वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें ये घोषणा करी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हमारा नेशनल डे कब मनाया जाएगा। और 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो वीडियो आपने देखी होगी, इसरो की तरफ से थी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बैंकिंग गवर्नेंस अच्छे से समझना है तो हमारी ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा बहुत ही किफ़ायती कीमतों पे। तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये एक पोस्टर है जो कि इसरो की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नेशनल स्पेस डे है उसको सेलिब्रेट करने का पोस्टर बनाया गया है। इसमें आप देख पाएंगे जो चंद्रयान मिशन है उसको हाईलाइट किया गया है। ये भारत का जो GSLV Mark 3 रॉकेट है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और आप स्पेस डे में देखेंगे इसरो का लोगो लगा हुआ है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। भारत का जो इनॉग्रल नेशनल स्पेस डे है वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। और 23 अगस्त को ये क्यों मनाया जा रहा है, हर साल अब मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को मतलब पिछले साल जो चंद्रयान 3 मिशन है उसने सक्सेसफुल लैंडिंग करी, सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के सदर्न पोल रीजन में। तो इस तरह ये लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना था, क्योंकि जो मून का सामने का सरफेस है जो हमें सबको दिखता है उस पर तो बहुत सारी लैंडिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन वो फेस जो दिखता नहीं है सदर्न पोलर वाला फेस जो है उस पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश भारत बना। और ये चंद्रयान 3 मिशन पहला वो मिशन बना। तो इसी को कमोमोरेट करते हुए इसी 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे मनाना शुरू हुआ है। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चंद्रयान 3 के मिशन के अचीवमेंट के तौर पे मनाया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर देखें कि इस दिन 2023 में जो विक्रम लैंडर था, ये पता होना चंद्रयान मिशन एक पूरा मिशन है जो लैंड किया था मून के सरफेस पे। लैंडर, उसका नाम क्या था, विक्रम लैंडर। उसने सक्सेसफुली टचडाउन किया था लूनर सरफेस को और भारत को बनाया था ऐसी चौथी कंट्री जिसने ऐसा अचीवमेंट प्राप्त किया है। मतलब ऐसा चौथा देश भारत बना था जिसने मून की सरफेस पे अपना लैंडर लैंड करवाया है या लॉन्च किया है। लेकिन भारत पहला ऐसा देश बना जिसने मून के साउथ पोल के पास लैंड किया। तो वो जो एरिया है वहां पे लैंड किया करने वाला भारत पहला देश बना साउथ पोल के आसपास, और चौथी कंट्री बना जिसने मून पे अपना लैंडर भेजा। तो ये दोनों चीज़ें आप सेग्रीगेट करके चलिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। और इसमें आपको एक बात और भी पता होगी कि विक्रम लैंडर के अंदर एक प्रज्ञान नाम से रोवर था। रोवर का मतलब लैंडर तो जैसा भी आपने चित्र में देखा कि वो जा कर के लैंड कर गया है, उसके अंदर से एक रोवर सा निकलेगा जो काम करेगा, करता मतलब उसका उद्देश्य था कि वो चंद्रमा की सरफेस या जहाँ पे लैंड किया आसपास वो घूम टहल करके अलग अलग तरह के जो डेटा है इकट्ठा करने का काम करेगा। तो वो शुरुआत में आपको पता होगा कि प्रज्ञान रोवर निकला था, लेकिन फिर उसके बाद एक लंबा अंधेरी रात जो है हो गई थी पोल रीजन पे, फिर उसके बाद उसे जगाया नहीं जा सका। लेकिन उस समय तक जितने समय वो वहाँ पे टहला और जो डेटा भेजा उसके आधार पे जो PRL है इसने ये बताया, भी एक दो दिन पहले की न्यूज़ है, कि जो प्रज्ञान रोवर का डेटा मिला उससे पता चला है कि चंद्रमा की सरफेस के नीचे एक मैग्मा, एंशियंट मैग्मा ओशियन हो सकता था। मतलब रहा होगा कि चंद्रमा की सरफेस के नीचे मैग्मा का ओशियन रहा होगा, ये डेटा से पता चल रहा है। तो ऐसे अगर ये हमारा जो प्रज्ञान है कुछ दिन और चलता तो शायद और भी
बहुत सारी फाइंडिंग्स निकलती। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भेजा गया था विक्रम लैंडर और चंद्रयान-3 को। तो ये अकम्पलिशमेंट जो है ये एक सोर्स ऑफ इमेंस प्राइड है और इंस्पिरेशन है हमारे देश के लिए, मतलब भारत जैसे देश के लिए। और यही एक बात है कि जब चंद्रयान-3 या फिर जब विक्रम लैंडर ने टचडाउन किया था तो आपने उस समय भी देखा होगा पिछले साल कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कई सारे वहाँ के मीडिया चैनल्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया था इस बात को कि भारत को इस पे खर्च नहीं करना चाहिए, भारत को और चीज़ों पे खर्च करना चाहिए। मतलब कई बार होता है ना कि जलन की भावना भी आ जाती है, कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। अगर हम इस डे के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या सिग्निफाई करेगा नेशनल स्पेस डे, तो ये सिर्फ सेलिब्रेशन एक सिंगल मिशन का नहीं है। इस बात को बताया गया कि सिर्फ चंद्रयान-3 का ये ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन है, ये इंडिया की जो ग्रोइंग कैपेबिलिटी है स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसको दर्शाता है कि कैसे हमने चंद्रयान-3 मिशन को सक्सेसफुल किया, हमने मंगलयान मिशन को भेजा। मतलब मंगलयान मिशन का जो कॉस्ट था वो इतना कम था कि उससे ज़्यादा कीमत में तो एक हॉलीवुड की मूवी बनती है, तो इतने कम कॉस्ट में भेजा जिसका दुनिया ने लोहा माना। और ये चौंक गए लोग कि इतने कम कॉस्ट में कैसे मंगल तक जो है हमने एक सैटेलाइट भेजी। और इस साल का जो स्पेस डे है उसका जो थीम है वो है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून्स, इंडियाज स्पेस सागा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जो कि हाईलाइट करता है ब्रॉडर इंपैक्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, क्या सोसाइटी पर प्रभाव पड़ा। आप देख रहे हैं जो हमारे स्पेस मिशन हैं जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि भारत में अभी तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो काम कर रहा था, स्टार्टअप्स नहीं हुआ करते थे इतने ज़्यादा, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अब कितने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं भारत में। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है सिर्फ इंडिया के स्पेस सेक्टर या एक खास इलाके तक ही नहीं पड़ेगा, ब्रॉडर लेवल बच्चों तक भी प्रभाव पड़ेगा। और यही प्रभाव जो पड़ेगा इससे आने वाले समय में हमारी सोसाइटी से और अच्छे साइंटिस्ट निकलेंगे जो कि इंडिया के स्पेस मिशन को आगे ले जाएंगे। लिखा गया फ्रॉम एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड वेदर फॉरकास्टिंग टू कंट्रीब्यूशन इन नेशनल सिक्योरिटी इन साइंटिफिक रिसर्च, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम हैज़ फार रीचिंग बेनिफिट्स। ये सिर्फ एक ही बेनिफिट नहीं है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल सिक्योरिटी, साइंटिफिक रिसर्च, इतने सारे जो क्षेत्र हैं खोल दिए हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम ने। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की न्यूज, मैंने एक वीडियो बना के बताई थी कि SSLV लॉन्च किया गया, 15 अगस्त के मौके पर लॉन्च किया गया था SSLV को, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। मतलब ये रॉकेट डेवलप किया गया है कि अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है और छोटी सैटेलाइट्स को भेजना है 500 किलोग्राम तक की, तो हम SSLV एक रॉकेट डेवलप किए हैं, उससे भेजेंगे। होगा क्या इससे, इसके सफल होने के बाद, इसकी तीसरी उड़ान थी, इसके सफल होने के बाद जो कॉमर्शियल क्षेत्र है भारत का वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। मतलब अब भारत के या जो इसरो है वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके जो छोटे मोटे सैटेलाइट्स हैं 10 किलोग्राम से लेकर के 500 किलोग्राम तक के, वो बहुत आसानी से और बहुत कम कीमत में जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें छोड़ पाएगा। तो इससे होगा क्या कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो एक तरीके से उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलने लगेगा और उसी पैसे का उपयोग करके भारत और भी अपने जो स्पेस प्रोग्राम है उनमें उन्नति करेगा। अगर मैं बात करूं इसकी की हाईलाइट की, तो इसमें एक तो ये चंद्रयान-3 मिशन तो है ही है, चंद्रयान-3 मिशन ये सब मैंने आपको बता ही दिया। प्रज्ञान इसमें रोवर था और विक्रम लैंडर था और इसने जो है लैंड किया, वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया जब तक ये एक्टिव था। और उसी से हमें ये पता चला है कि लूनर सरफेस के नीचे जो है एक फॉर्मर एंशियंट मैग्मा ओशियन रहा होगा, ये सारी बात पता चली। दूसरी चीज़ फ्यूचर मिशंस, कि ये जो नेशनल स्पेस डे है ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म और भी सर्व करता है जो हमारे अपकमिंग मिशन है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मिशन है कौन सा, गगनयान मिशन, जो कि अभी होने वाला है 2025 में। एक उम्मीद है इसको भेजने की। इसमें होगा क्या, भारतीय जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा। मतलब भारत के रॉकेट से भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाएंगे। तो इसको लेकर एक गगनयान मिशन है। आपको पता होगा कि इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन हुआ है जो कि इस समय नासा के साथ जो है ट्रेनिंग करेंगे, जो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं स्पेस मिशंस की वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो वो उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इंडिया में तो हो ही रही है, वहाँ पर भी हो रही है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक गगनयान मिशन के पहले, मतलब मैंड मिशन जो होने वाला है उससे पहले इसरो ने एक व्योम मित्र नाम से जो रोबोट है वो भी डेवलप किया है,
व्योम मित्र आपने अगर सुना होगा या सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये जो व्योम मित्र है इसका काम क्या होगा कि गगनयान मिशन से पहले व्योम मित्र को छोड़ा जाएगा स्पेस में। व्योम मित्र जो जिस लॉन्च व्हीकल से जाएंगे उसमें जाएगी और डिफरेंट जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करके देखेगी और क्या क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं वो सारी चीज़ें नोट करेगी। और व्योम मित्र का मिशन अगर सफल होगा उसके बाद ही जो मैंड मिशन होगा वो होने वाला है। फिर पब्लिक इंगेजमेंट है कि ये जो डे है अपॉर्चुनिटी है ताकि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा हो सके स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों के अंदर खास तौर पे बच्चे या ऐसे बच्चे जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर ये हो सके ताकि वो लोग भी उस क्षेत्र में जाने के लिए ललायित हों और उसके ऊपर काम करें। तो इसके ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप, एग्जीबिशंस, ये सारी चीज़ें इस डे के ऊपर हुई हैं। तो ये वीडियो हुआ हमारा पूरा पहले हमारे नेशनल स्पेस डे के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई और काम की लगी हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और इस तरह की और बढ़िया वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।